आज का ये वीडियो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा, ये आपके कहीं ना कहीं फेलियर की वजह बन सकती है अगर आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप फॉलो कर लीजिएगा। और मैं अभी भी बता दूँ आपको, हो सकता है कि किन किन लोगों को ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े, उनका वैसे ही काम निकल जाए, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बच्चा क्या करता है जब अकाउंट्स को पढ़ता है ना बेटा, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अकाउंट्स के केस में बच्चा लिख के प्रैक्टिस नहीं करता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब यहाँ पे अकाउंट्स का पेपर आता है तो बच्चे ने तो केवल और केवल कैलसी चलाया टकाटक, तो ऐसे केस के अंदर उसको वो एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाता है, एक पॉइंट पे आके वो अटक जाता है और उसे नहीं समझ आ रहा कि अब इसके बाद क्या किया जाए करके। ठीक है, ये गलती को अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स के लिए। दूसरी वाली चीज सेम लॉ में भी होती है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके गए तो आपको ये नहीं समझता है कि मैंने कितना प्रोविजन लिखना चाहिए, मैंने कैसे लिखना चाहिए और कहां पे रुकना चाहिए, कब फैक्ट्स ऑफ द केस लिखूं, कंक्लूड कैसे करूं आंसर को, ये आपको नहीं समझता है। ये दूसरी वाली चीज। तीसरा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं करते। वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स इकोनॉमिक्स में खासकर आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं करके जाते। अब क्योंकि आपका टाइम के ऊपर ध्यान ही नहीं रहता, एक सम को 10 मिनट लग रहा है, लगने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब जंग लड़ चुक रहे हैं ना हम लोग। एक क्वेश्चन अगर वो 1 मार्क नहीं मिला तो इंस्टीट्यूट तो फेल ही कर रही है अपने को, है ना। तो अपन एकदम इसको ईगो पे ले लेते हैं और उसके कारण वही क्वेश्चन के अंदर हम लोग हमारा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिसके कारण जो क्वेश्चन आसान थे वो आपके छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जो चीजें है ना बेटा, ये समझिए, पता सबको होता है लेकिन फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते और न जाने क्यों फॉलो नहीं करते, मुझे आज तक नहीं समझ आया, है ना। तो ये सारी चीजों को प्लीज ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए करके, एक ही क्वेश्चन को 4 बार कर रहे या एक टाइप के क्वेश्चन को 4 बार कर रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपने एक टाइप को एक बार भी कर लिया तो बाकी क्वेश्चन तो आपको जमने ही वाले, लेकिन वो एक बार तो करो, समझ रहे। तो ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। इस सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, जो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन कर रखा हो, तो उसे ज्वाइन कीजिए। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।